उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, हमारा काम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो पैगाम जिगर मुरादाबादी ने लिखा था, वहां काम किया, चूंकि श्रीनिवास एक काम कर रहे हैं, खास तरह का काम, सेवा। आप सब लोग जानते हैं कि यूथ कांग्रेस के मुखिया प्रेसिडेंट श्रीनिवास किस ढंग से अपनी पूरी टीम के साथ इस कोरोना काल में दिन रात जुटे हुए हैं। न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के कोने कोने में जो मरीज हैं, जरूरतमंद हैं, उनके तीमारदार हैं, उनके परिजन हैं, उन्हें चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत हो, चाहे हॉस्पिटल में बेड मुहैया कराने की जरूरत हो, या दवाओं के इंतजाम की बात हो, या किसी भी तरह प्लाज्मा की जरूरत हो, श्रीनिवास और उनकी टीम लगातार दिन रात फरिश्तों की तरह काम कर रही है। लेकिन आज फरिश्तों की उस टीम के दफ्तर में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। मकसद यह था जानना और पूछना कि आप जो इंतजाम कर रहे हैं, आप जो ये सिलेंडर का इंतजाम कर रहे हैं, आप जो ये रेमडेसिविर दवाओं का इंतजाम कर रहे हैं, इंजेक्शन का इंतजाम कर रहे हैं, या और किसी तरह के संसाधन का इस्तेमाल करते हुए लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, तो आपके पास ये कहां से आ रहा है? पीछे कहीं कालाबाजारी तो नहीं कर रहे हैं? कहां से फंड आ रहा है? क्या मकसद है? इसके पीछे कौन लोग हैं? शायद दिल्ली पुलिस यही जानने के लिए यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के दफ्तर पहुंची। और जब दिल्ली पुलिस के लोग वहां श्रीनिवास से पूछताछ कर रहे थे, यह खबर जब सोशल मीडिया में आई, तो सैकड़ों लोगों ने पुलिस के इस रवैये के खिलाफ ट्विटर पर लगातार लिखना शुरू किया। बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे वो लोग जिन्होंने बीते एक महीने के दौरान आधी रात को, तड़के सुबह 4-5 बजे, रात को 10 बजे, या किसी भी वक्त 24 घंटे लगातार श्रीनिवास को टैग करके मदद की गुहार लगाते रहे। चाहे वो दवा का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर का मामला हो, चाहे किसी जगह ऑक्सीजन बेड खोजने का मामला हो, चाहे किसी हॉस्पिटल में आईसीयू बेड तलाश करने की बात हो, चाहे किसी भी चाहे एम्बुलेंस की सुविधा की बात हो। ऐसे वक्त में एक शख्स, हालांकि कई और लोग थे, लेकिन एक शख्स यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास भी थे, जिन्हें देश भर के लोग टैग कर रहे थे, जिसमें कलाकार भी थे, फिल्मकार भी थे, पत्रकार भी थे, और हैं जिसमें टेलीविजन के तमाम नामचीन चेहरे, तमाम बोल रहा हूं तो तमाम, कोई छूटा नहीं। आप नाम जोड़ते जाइए, सोचते जाइए, और उनके ट्वीट आप 25 दिनों का खोज लें तो आपको मिलेगा श्रीनिवास को टैग करते हुए, श्रीनिवास जी प्लीज हेल्प कर दीजिए, श्रीनिवास जी इनके लिए कुछ कर दीजिए, और श्रीनिवास की तरफ से आपको जवाब भी मिलेगा, डन, आई एम ऑन इट, मैं कर रहा हूं, हो गया, प्लाज्मा उन तक पहुंच गया, दवा उन तक पहुंच गई, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर हमारे फरिश्ते पहुंच गए, हॉस्पिटल बेड फला जगह उनके लिए खाली है। लगातार ये शख्स और इससे जुड़े लोग और अलग अलग राज्यों में जो उनकी टीम के सदस्य हैं, वो लगातार जवाब देते रहे। लेकिन चाहे श्रीनिवास हो, चाहे आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे हो, वो भी इसी तरह से सक्रिय, करीब करीब 1.25 महीने से इसी तरह से सक्रिय हैं। और इसी सक्रियता के बीच दिलीप पांडे खुद कोरोना के शिकार हुए, उनकी पत्नी, उनका पूरा परिवार कोरोना का शिकार हुआ, और क्वारंटीन भी हुआ, इलाज भी कराता रहा, और अभी अभी मुक्त होकर बाहर निकला है, दवाओं पर पूरा परिवार है। लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम उन तक भी पहुंची कि आप जो मदद कर रहे हैं, ये मदद कहां से आ रही है। इसी तरह से दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली कांग्रेस के पूर्व विधायक, दिल्ली से कांग्रेस के पूर्व विधायक मुकेश शर्मा के पास भी पहुंची 2 दिन पहले कि आप जो मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग ट्विटर पर मददगार के तौर पर, फरिश्तों के तौर पर दिख रहे थे, क्योंकि इन्हें सैकड़ों लोग, हजारों लोग टैग करके मदद मांग रहे थे। हम जैसे लोग हों, चाहे वो तमाम नामचीन चेहरे हों, जो मोदी योगी के अलावा जिन्होंने 7 साल में किसी का ढिंढोरा नहीं पीटा, पूरे विपक्ष को लगातार निशाने पर लिया, वो तमाम लोग भी इन्हीं को टैग कर रहे थे। वो नामचीन चेहरे, वो चमकते चेहरे जिन्होंने ढिंढोरा तो पीटा, मुनादी तो की मोदी और योगी की, अमित शाह की, लेकिन जिन्होंने 7 साल तक योगी के लिए पत्रकारिता की, मोदी के लिए पत्रकारिता की, एक बार भी किसी भी ट्वीट में मोदी को या अमित शाह को टैग करके मदद नहीं मांगी। उन्होंने भी श्रीनिवास को टैग किया, उन्होंने भी मुकेश शर्मा को टैग किया, उन्होंने भी दिलीप पांडे को टैग किया। इन सब के पास पुलिस पहुंच चुकी है। मकसद ये जानना कि आप ये संसाधन कहां से जुटा रहे हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि दिल्ली में एनजीओ चलाने वाले एक डॉक्टर दीपक सिंह ने
दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। उस याचिका में उन्होंने कहा कि दिल्ली में मेडिकल माफिया पॉलिटिशियन का नेक्सस है जो दवाओं की कालाबाजारी कर रहा है, सीबीआई जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग तो ठुकरा दी, लेकिन दिल्ली पुलिस को कहा कि आप इस मामले की जांच करके और उसके बाद स्टेटस रिपोर्ट अदालत में सौंपें। उसके बाद दिल्ली पुलिस सक्रिय हो गई, मौचे खिल गई, दिल्ली पुलिस को मौका मिला। और ये हम सब लोग अंदाजा लगा रहे थे कि होगा, ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। ये याचिकाकर्ता कौन है, क्या है, मैं नहीं जानता, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है पता नहीं, लेकिन ये मुमकिन है और मुमकिन था कि ऐसे लोग जो अचानक एक महीने में फरिश्तों के तौर पर उभरे, जो बीजेपी के निशाने पर रहने वाले संगठन के लोग हैं, उन्हें उनके पीछे तो पुलिस पड़ेगी, उनके पीछे एजेंसियां पड़ेगी कि तुम वो काम कर रहे हो कैसे जो हम नहीं करना चाहते या हम नहीं कर रहे। ये अवश्यंभावी था।